एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार नजर आ रहा अमेरिका। वही अमेरिका जिसके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तमतमाते हुए इस्लामाबाद से वॉशिंगटन पहुंच गए थे। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बातचीत के लिए हम तैयार है। वजह पहला यह कि ब्लॉकेड करने की बात हुई, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों ने साथ छोड़ दिया, हम आपके साथ नहीं है। दूसरा, चीन उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज को लेकर आ गया, यानी ब्लॉकेड का कोई मतलब ही नहीं छोड़ा। तीसरा, पोप के साथ युद्ध शुरू हो गया, यानी कि वॉक युद्ध, जिसकी वजह से जितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जो पोप का सम्मान करते हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुद ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में आवाज उठनी शुरू हो गई है। पागल करार दिया है किसी और ने नहीं, सीआईए उनकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने, पूर्व प्रमुख ने कहा यह आदमी पागल हो गया और उसे पहली फुर्सत में इस महत्वपूर्ण कुर्सी से उतार देना चाहिए। झटका इजराइल को भी लगा। लगातार एक के बाद एक उसके अपने सैनिक ढेर हो रहे हैं। मातमी आवाजें सुनाई दे रही हैं इस समय इजराइल के अंदर। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, देखिए। भाई साहब से पूछा गया और भाई साहब ने जवाब क्या दिया है, जरा देखिए। इनसे पूछा जा रहा है, Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? तो इनसे पूछा गया, सवाल था बड़ा आसान सा। सवाल यह था, क्या ईरान के साथ बातचीत का एक और राउंड प्लान है, और ऐसे में क्या आप वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को फिर से भेजेंगे? ट्रंप ने कहा उन्होंने अच्छा काम किया है। कुशनर, विटकॉफ, सभी ने अच्छा काम किया। ईरान में सभी लोग संपर्क में हैं, वे बिल्कुल डील करना चाहेंगे। ये बार बार डील की कहानी सुनाने में लगे हुए हैं। वहीं देखिए, खबर भी निकल कर आ गई। एपी की रिपोर्ट है, ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत गुरुवार को हो सकती है, क्योंकि इसके बीच एक घटनाक्रम और घटा है दोस्तों। फिलहाल रूस के जो विदेश सचिव है, वो विदेश मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं चीन। स्पेन की तरफ से भी पहल की गई है, वो चीन पहुंच रहे हैं। मतलब इस बार माना जा रहा है कि चीन मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब इनसे पीछे एक और खबर, अनहाइंस्ड एक्स सीआईए चीफ सेज ट्रंप अनफिट फॉर ऑफिस मस्ट बी रिमूव्ड ओवर ईरान वॉर। उन्होंने कहा कि इस आदमी को ईरान युद्ध छेड़ने के एवज में, इस पागल आदमी को पहली फुर्सत में ट्रंप मतलब राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा देना चाहिए। ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने ब्रेनन ने कहा है। कौन है ब्रेनन? ये बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय ये सीआईए के चीफ हुआ करते थे, जॉन ब्रेनन। उन्होंने इनको कह दिया कि भाई इस आदमी को पहली फुर्सत में हटा दिया जाए यहां से, वरना ये और बर्बाद कर देगा। अब जरा आपको हम दिखाते हैं कि क्या हुआ था जब पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल बैठा था। तभी एक डिस्ट्रॉयर भेजा जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन उसे कैसे खदेड़ा गया उसे इस तरीके से समझाया गया। ये देखिए, एआई के जरिए पूरा समझाया गया है। Electronic warfare and hack radar. While Iran is engaged in negotiations with the Americans in Islamabad, these two naval giants make a covert push through the Strait of Hormuz. Step 2. Camouflage ship's appearance. Using false identification, they present themselves as Omani commercial vessels. Disable radars and board as civilians. The deception is pre-planned. Under the cover of a ceasefire and ongoing talks in Pakistan, the two destroyers begin their mission. ये तरीका था इनका। Disabling their automatic identification systems. Maintain course through the channel. Shallow water reading confirmed. Proceed with caution. By choosing a shallow route, they take on significant risk. Confirm position. The destroyer Frank Peterson initially attempts to continue. ये देखिए, इन्होंने मिसाइल तैनात कर दी थी। Cruise missile radar lock and is target. This is a coalition warship 121. Engage in transit passage according to international law. No challenge is intended for you. US Navy. तो कुछ इस तरीके से खदेड़ा गया था, इस पूरी वीडियो में बताया गया। भाई ये एक और खबर ईरान से, इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल में क्या हुआ है, ये आदमी को जरा देखिए। ये इजरायली सोल्जर है जो दक्षिणी लेबनान में मारा गया। An Israeli soldier was killed and 3 others were injured in battle in southern Lebanon. दक्षिणी लेबनान में 3 घायल हुए, एक ही व्यक्ति मारा गया। अब देखिए अलग से,
तो इस समय कनाडा ने भी मोर्चा खोल रखा है अमेरिका के खिलाफ, और इन सब के बीच कनाडा में एक रैली निकाली जाती है। ईरान के झंडे लगी हुई कई गाड़ियां, कनाडा के झंडे, और इसमें ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कनाडियंस। और ये देखिए एक यहां पर खूबसूरत तस्वीर। तो एन इरानियन चाइल्ड टुक पार्ट इन ए नाइट टाइम रैली टू शो सपोर्ट फॉर ईरानियन आर्म फोर्स। ईरान की आर्म फोर्स यानी ईरान की सेना के समर्थन में ये बच्चा भी सड़क पर उतरा और इसने कुछ इस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। देखिए अब ये हॉस्पिटल पर किया गया अटैक है इजराइल की तरफ से। कितना शांति प्रिय देश है ना इजराइल, कितनी शांति चाहता है। देखिए द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ तेबनिन हॉस्पिटल, ये दक्षिणी लेबनान का तेबनाइन हॉस्पिटल है, उस पर ये इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। तबाही का मंजर देखिए ना। आइए एक और खबर ये देखिए। तो ज़बरदस्त तरीके से लोग सड़क पर उतरे हैं ईरान में सड़क पर उतरकर, और आर्म फोर्सेस अपनी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको लेकर ये उत्तरी ईरान की तस्वीर है बाबोल की। बाबोल में कुछ इस तरह से लोग सड़क पर उतरे, बहुत बड़ी रैली निकाली गई, मार्च निकाला गया गवर्नमेंट के समर्थन में, आर्म फोर्सेस के समर्थन में ये रैली निकाली गई है। इस ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं इधर से लेकर उधर तक हर तरफ खुशी का माहौल है। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि वहां लोग कितने इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। ये भी खूबसूरत तस्वीरों से सजा हुआ है। देखिए इसे लेकर दावा भी है। ये देखिए एक ये वीडियो देखिए, ये हमले किए जा रहे हैं एक के बाद एक दक्षिणी लेबनान पर हो रहे हमले। इस बार तैबा जो विलेज है, गांव है, उसे निशाना बनाया इजरायली फोर्सेस ने, और हमले की रफ्तार क्या रही होगी इसे समझ सकते हैं। इसमें दावा है तेहरान वॉन्स ऑफ डेंजरस रिपरकेशंस फ्रॉम यूएस प्रोवोकेशंस इन पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं फिर बता रहा हूं, ये समझ लीजिए, अगर सब चीजें ठीक ठाक नहीं रही और जिस तरह के हालात लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार की लड़ाई समंदर में बड़ी जबरदस्त तरीके से लड़ी जाएगी, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नहीं होगी, ये भी क्लियर समझ लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ही होगी। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर की लड़ाई लड़ी भी गई तो यकीन मानिए अरब देशों को इस बार और संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेड सी ब्लॉक होने से सऊदी अरब जो सबसे बड़ा मददगार अमेरिका के लिए साबित होता है, उसका क्षेत्रफल जो है ना, मतलब उसके पास जमीन जितनी है वो जमीन बहुत है सऊदी अरब के पास, ईरान के पास, ये वो देश है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका के लिए। तो उस लिहाज से उसके लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल गर्माहट अब भी है, कहा जा रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन क्या बातचीत मुकम्मल हो पाएगी? नमस्कार।